कि सरकार शिक्षा का प्राइवेटकरण मत कर दे। और प्राइवेटकरण करने के बाद अब सुनिएगा कि विद्यालय पर लिखा हुआ है कि रिलायंस कोला स्कूल। कुछ स्कूल के टीचर से पूछेगा कि कहाँ के टीचर हैं, तो कहेंगे कि रिलायंस के टीचर हैं। कहाँ के टीचर हैं, तो कहेंगे कि पेप्सी के टीचर हैं। सत्ता का मेरा मिजाज हमेशा शोषण का होता है। बैठे जरूर हैं विपक्ष में, लेकिन इनका भी मिजाज उन्हीं से मिलता जुलता है। नीतीश जी को आप देखिए ना, पहले तो बीजेपी के साथ ही न थे, अभी आरजेडी के साथ है। मुख्यमंत्री कहीं बदला आपको दिखा? समर्थन देने वाली पार्टियां बदल गई, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदले। तो मुख्यमंत्री का जो मिजाज रहा है शोषण करने का, वो तो अस्थिर है। कौन है जी? नियोजित वाला है। सब यहाँ क्या करना है, उनका बोलने का जो शैली भी होता है शिक्षकों के साथ तुम तरांग पत्र में स्पष्ट लिखे थे कि हम शिक्षकों को देंगे। मेरे पास बाइट में बोले हैं कि हम आते आते सबसे पहले जो नियोजित शिक्षक है उनको असर नीतीश जी वाला हो गया है। जिस प्रकार नीतीश जी सोचते हैं वैसे ही सोच रहे हैं। आप बदल गए हैं, पूर्ण रूप से बदल गए हैं। आप तो कुछ बोल ही नहीं। एग्जाम दीजिए, पास करिए, राजकर्मी बन जाइए। तो विभागीय परीक्षा ले लीजिए ना, कौन रोका है? आप बताइए कि हमको प्रमोशन करना है तो फ्रेशर के। मुख्यमंत्री साहब सही बोले। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से खास करके शिक्षकों को बहुत उम्मीद थी। शिक्षक बढ़ चढ़ के ज़्यादा गुस्सा अगर शिक्षकों का किस पर है तो तेजस्वी यादव जी पर ही है। नीतीश जी से ज़्यादा तेजस्वी यादव जी। यूपीएससी से एग्जाम ले लीजिए, यूपीएससी ऐसी संस्था से लीजिए, लेकिन दीजिए जो स्केल उसका होता है प्रॉपर स्केल। लोकतंत्र बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं, बाबा साहब को हम मानने वाले हैं, फिर आप बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की परिपाटी को खत्म कर। क्या सोच रहे नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि वो राजद का लुटिया डुबो दिए हैं। अभी तक शिक्षक ही गुस्सा थे, अब शिक्षक के साथ जो अभ्यर्थी हैं उनके परिवार वाले हैं वो भी गुस्से पड़ते हैं कि उनकी शादी कर दी जाती है। जिस उम्र में बच्चों की शादी की जाती है उस उम्र में आप बच्चों को बोल रहे हैं कभी आप तैयारी में लगे रहिए। बहुत सारे लड़कों की शादी टूट रही है। इस उम्मीद में लोगों की शादी तय हो गई थी कि अब तो सब कुछ पास करके बहाली निकलेगा और उसमें नौकरी हो जाएगी, मगर ये हुआ नहीं। इसमें शादियां टूट रही हैं बहुत सारी। ये स्टाम्प लोग जो सीटेट किए थे शादियां तय थी और स्वेच्छा से लोग शादियां तोड़ रहे हैं, हमने भी देखा था। लेकिन ये तो बात तय है कि लोग आशा बच्चा अब नौकरी में जाएगा, तो इसलिए लोग पहले से शादियां तय किए थे। अब घर उनके जो गार्जियन है लड़की वाले वो भी हिचकिचा रहे हैं। बिहार में शिक्षकों के लिए हो चुका है, मई लास्ट तक नई वैकेंसी आने वाली है। लगभग 1,78,026 वैकेंसी आने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए टेट स्टेट के उपाध्यक्ष हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में धन्यवाद। अब तो आप लोग के लिए सरकार नई वैकेंसियाँ ला रही है। सरकार वैकेंसी ला कहाँ रही है? सरकार ऐलान तो कर चुकी है ना। हाँ, सरकार तो बोली थी कि हम बीपीएससी से वैकेंसी लेंगे और आकर्षक वेतन देंगे। अभी जाके देखिए सरकार का जो वैकेंसी आ रहा है उसमें आकर्षक वेतन क्या है। हम तो शुरू से कह रहे थे कि सरकार मजाक उड़ाने वाली है। आप ही का न्यूज़ 18 चैनल एक है, देखिए उस पर चैनल पर स्पष्ट दिखा रहा है कि जो 1 से 5 के शिक्षक होंगे उनको 25,000 मिलेगा। बताइए, शिक्षक टेट करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, टेट करेंगे, बीएड करेंगे, उसके बाद बीपीएससी से बहाली निकालेंगे, उसके बाद मिलेगा क्या? 25,000 रुपया। तो ये तो हास्यास्पद है ना। बीपीएससी जैसी संस्था को भी आप मजाक बना दिए। जिस संस्था को लोग इतने गरिमामय रूप से देखते हैं, अब उस संस्था से आने वाले शिक्षक को आप हास्यास्पद बना दिए। तो ऐसी वैकेंसी से क्या फ़ायदा? और आपको लगता है कि शिक्षक अब बीपीएससी से 25,000 बहाली के लिए आएंगे, 25,000 पेमेंट के लिए? शिक्षक बनने के लिए अब कोई ललायत नहीं होगा। आने वाले समय में सरकार को शिक्षक नहीं मिलेंगे। सरकार यही बहाना करेगी कि हम मेरे पास शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और फिर ठेके पर बहाली शुरू करेगी। इससे भी ज़्यादा गंभीर समस्या तो ये है, हमको लग रहा है कि सरकार शिक्षा का प्राइवेटकरण मत कर दे। और प्राइवेटकरण करने के बाद अब सुनिएगा कि विद्यालय पर लिखा हुआ है कि रिलायंस स्कूल, पेप्सी स्कूल, कोको कोला स्कूल। कुछ स्कूल के टीचर से पूछेगा कि कहाँ के टीचर हैं, तो कहेंगे कि रिलायंस के टीचर हैं। कहाँ के टीचर हैं, तो कहेंगे कि पेप्सी के टीचर हैं। आप देख रहे हैं ना बिजली विभाग में क्या हो रहा है। पहले सरकारी कर्मचारी होते थे, अब प्राइवेट विभाग के कर्मचारी होने लगे। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आने वाले समय में जो सरकारी स्कूल है उनका नाम आपको विचित्र रूप से देखने को मिले। मतलब बिहार सरकार भी आप लोगों के अनुसार लग रहा है कि आने वाले सरकारी स्कूल है निजीकरण कर देगी। ये कोई बड़ी चीज़ थोड़े ना है। आप रेलवे में देख लीजिए, रेलवे में पहले जो अलाउंस लोग करते थे, तो ये तो अलाउंस करते थे। सुन लीजिए आप कह रहे हैं जो लोग अलाउंस करते थे, आप कह रहे हैं कि वो ठेके पे हो गए हैं। ये तो बीजेपी करती है। यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ ही यहाँ पर दोनों लोग बैठे हुए साथ मिले हैं। बिहार के लोगों को समस्या का समाधान करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको नौकरियां देने के लिए। देखिए, सत्ता का मेरा मिजाज हमेशा शोषण का होता है। बैठे जरूर हैं विपक्ष में, लेकिन इनका भी मिजाज उन्हीं से मिलता जुलता है। ये भी पूंजी से चलते हैं, पूंजीवादी पार्टियां हैं। इनको भी कहीं से चाहिए। पूंजीपतियों से यदि आप चंदा लीजिएगा, जनता से चंदा नहीं लीजिएगा, तो आप उनको तो फायदा भी तो दीजिएगा।
स्पष्ट मानिए कि आने वाले समय में जो सरकारी विद्यालय हैं वो ठेके पर जाएंगे। और ये देखिए, कहने के लिए बहुत चीज़ है। नीतीश जी को आप देखिए ना, पहले तो बीजेपी के साथ ही न थे, अभी आरजेडी के साथ है। मुख्यमंत्री कहीं बदला आपको दिखा? मुख्यमंत्री को समर्थन देने वाली पार्टियां बदल गई, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदले। तो मुख्यमंत्री का जो मिजाज रहा है शोषण करने का, वो तो अस्थिर रह गया। पहले भी वो कहते थे कि आप देखिएगा, घूमते थे तो कहते थे कि जो हम दिए हैं हम ही देंगे। शिक्षकों को एकदम बोलते थे कि ये कौन है जी, नियोजित वाला है सब यहाँ क्या करना है। उनका बोलने का जो शैली भी होता है शिक्षकों के साथ तुम तराम वाला होता है। बोल रहे थे अभी हाल में देखे तो बोल रहे थे कि अच्छा ये लोग को भी हम नहीं हटाएंगे, जो नई बहाली होगी बीपीएससी से होगी, पुराने वाले को भी रखेंगे, वेतन भी बढ़ाएंगे। अरे भैया, कोई शौक से बढ़ा रहे हैं? हमारा टैक्स है, हम ही को वेतन देते हैं, हमारा हक है, हमारा वेतन उतना होता है। एक ही स्कूल में एक शिक्षक को आप 90,000 देते हैं, एक शिक्षक को 22,000 देते हैं। जब हम कहते हैं तो कहते हैं अरे हटाएंगे नहीं, तुम लोग का भी बढ़ाएंगे। ये कोई बोलने का तरीका नहीं ना हुआ। तो शोषण करने की नीति है सरकार की। और तो हम कह रहे हैं कि सरकार की जो मानसिकता है कि मुख्यमंत्री वही रह रहे हैं, केवल समर्थन उनका बदल जा रहा है। मुख्यमंत्री तो वादा किए थे ना कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, वो भी सरकार में आ गए हैं। भरोसा भी था आप लोगों को कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवा हैं, युवाओं के बारे में सोचेंगे। उप मुख्यमंत्री का भी मिजाज वैसे हो गया है। घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखे थे कि हम शिक्षकों को देंगे। मेरे पास बाइट में बोले हैं कि हम आते आते सबसे पहले जो नियोजित शिक्षक है उनको नियमित करेंगे, लेकिन उनको असर नीतीश जी वाला हो गया है। जिस प्रकार नीतीश जी सोचते हैं वैसे ही सोच रहे हैं। आप बदल गए हैं, पूर्ण रूप से बदल गए हैं। अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे। उनका हम ट्वीट खोजना चाह रहे हैं कि कब ट्वीट करके बोले कि ना हम बोले थे इनको देने जा रहे हैं। पहले हर मुद्दे पर ट्वीट करते थे तेजस्वी यादव। हम लोग बड़ी मांग नहीं रखे। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग विरोध कर, हम लोग कह रहे हैं जो आप नियमावली लाए हैं उसमें केवल संशोधन कर दीजिए, और जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी मान लीजिए। हम लोग तो केवल संशोधन करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि हम लोग बोल रहे हैं कि ना आपका पूरे नियमावली का हम लोग विरोध कर रहे हैं। एग्जाम दीजिए, पास करिए, राजकर्मी बन जाइए। तो विभागीय परीक्षा ले लीजिए ना, कौन रोका है? आप बताइए कि हमको प्रमोशन करना है तो फ्रेशर के साथ बिठाइएगा कि विभागीय परीक्षा होता है। बाकी लोगों के लिए विभागीय परीक्षा, और शिक्षा विभाग में ये तो विभागीय परीक्षा नहीं। अब इसके लिए अब क्या कहिएगा? जो नीति निर्देशक उन्हीं का ड्रामा है। और उप मुख्यमंत्री साहब सही बोले, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से खास करके शिक्षकों को बहुत उम्मीद थी। शिक्षक बढ़ चढ़ के महागठबंधन के पक्ष में बोल भी रहे थे। उनको लग रहा था जैसे कि तेजस्वी जी आएंगे और हमको मिल जाएगा। और देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर शिक्षकों का किस पर है तो तेजस्वी यादव जी पर ही है। नीतीश जी से ज़्यादा तेजस्वी यादव जी पर गुस्सा है। और शिक्षक सबसे ज़्यादा विरोध भी उन्हीं का कर रहे हैं कि आपने तो कहा था। हम लोग तो नीतीश जी को मान के चलते हैं कि नहीं देंगे, वो अपने बात से पलट जाते हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि देंगे, आप क्यों पलट गए? ये आप ही कह रहे हैं कि उनके साथ गए तो पलटी मार दिए भी। हम तो कह रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे पूछ भी तो रहे हैं कि आप क्यों पलट गए। अभी तो आप लोग को समझना है, मीडिया वाले लोग को भी चलाना चाहिए कि नीतीश जी का असर हो रहा है कि क्या बात है, तेजस्वी जी बातें से पलट गए। आप सबसे हास्यास्पद बात तो उनके शिक्षा मंत्री जी का है। बोल रहे थे कि आकर्षक वेतनमान देंगे। जो वेतनमान अभी आया है उसको आप चलाइए, अब बताइए कितना आकर्षक वेतनमान है। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना कि आप तो बोल रहे थे कि बीपीएससी से परीक्षा लेंगे, आकर्षक वेतनमान देंगे। क्या वेतनमान दिए उसको रखिए सामने। आप छोड़िए ना बीपीएससी की तो गरिमा खत्म हो गया। पीपीएससी से एग्जाम ले लीजिए, यूपीएससी ऐसी संस्था से लीजिए, लेकिन दीजिए जो स्केल उसका होता है, प्रॉपर स्केल। आप एग्जामों लीजिएगा बीपीएससी से, स्केलों वो नहीं दीजिएगा। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि आप बीपीएससी से एग्जाम देने के तैयार हैं, यूपीएससी से एग्जाम देने के तैयार हैं, मगर उसका जो पे स्केल होता है वही दीजिए। देखिए, दो बातों पर गौर कीजिए। हम नहीं चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो आपकी नियमावली है उसमें संशोधन कीजिए। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं संशोधन कीजिए, इस बात को गौर कीजिए। मान लीजिए आप बिहार में 4 लाख शिक्षक हैं, 4 लाख शिक्षक परीक्षा में बैठेंगे, तो अब बताइए कि उस परीक्षा में जो शिक्षक फेल हो जाएंगे, क्या आप उन शिक्षक से फिर पढ़वाइएगा नहीं कि पढ़वाइएगा? तो अगर वो शिक्षक, कुछ शिक्षक फेल हो गए, किसी कारण से फेल हो गए, परीक्षा नहीं दे पाए, तो जो विद्यालयों में जाएंगे तो बच्चों के सामने किस मुंह से पढ़ाएंगे? क्या वो बाकी शिक्षकों के सामने अपने आप को निरस फील नहीं करेंगे? तो आप तय कीजिए कि 4 लाख में यदि कुछ भी शिक्षक फेल हो जाते हैं तो उनसे आप नहीं पढ़वाइएगा, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाइएगा। दूसरी चीज़, ये पहले से प्रथा रही है कि यदि आपको प्रमोशन देना है तो विभागीय परीक्षा देना है। तो यदि हम लोगों के लिए विभागीय परीक्षा नहीं है तो किसी विभाग में विभागीय परीक्षा मत लीजिए, फ्रेशर परीक्षा लीजिए। हमें परीक्षा से डर नहीं है, हमें जो नीति बन रही है वो खतरनाक नीति का विरोध है। हम उस नीति का विरोध कर रहे हैं।
हम एग्ज़ाम का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत नीति आप क्यों बनाइएगा? जो परंपरा है, जो संवैधानिक संस्था कहती है, उसी आधार पर चलिए। आप कहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं, बाबा साहब को हम मानने वाले हैं, फिर आप बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की परिपाटी को ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ है ना कि प्रमोशन देना है, तो फिर आप हमको प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं? तब कह रहे हैं कि नहीं फ्रेशर एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम भी दीजिएगा तो वेतन कितना भैया? जो वर्तमान में वेतन है उससे कम होगा। बताइए कौन लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे जब कम वेतन मिल रहा है? तो हम लोग तो कह रहे हैं कि उसमें छोटा सा संशोधन कीजिए, जो 4 लाख शिक्षक हमारे हैं उसको राजकर्मी मान लीजिए। बस इतना ही हमारी मांग है। नीतीश कुमार जी का आप नाम ले रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम में ही नीति है, तो नीति तो बनाएंगे ही ना। देखिए नीतीश जी क्या सोच रहे हैं नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि वो राजद का लुटिया डुबो दिए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा चाल चला, शिक्षा मंत्री राजद कोटे में दे दिए। शिक्षा मंत्री जी से लगातार ट्वीट कराते रहे। शिक्षा मंत्री जी बोले कि 7वें चरण की बहाली आ रही है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि बहाली में ये संशोधन होगा, शिक्षकों को ये तोहफा मिलेगा। जब नियमावली आया तो ठीक उलट आया। सारा लोगों का गुस्सा, देखिए अभी तक शिक्षक का गुस्सा था, अभी तक शिक्षक ही गुस्सा थे। अब शिक्षक के साथ जो अभ्यर्थी हैं उनके परिवार वाले हैं वो भी गुस्से में हैं। बताइए 24-25 बरस के बाद गांव देहात में जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं कि उनकी शादी कर दी जाती है। जिस उम्र में बच्चों की शादी की जाती है उस उम्र में आप बच्चों को बोल रहे हैं कभी आप तैयारी में लगे रहिए, तो जो उनके घर के गार्जियन है गुस्सा होंगे ना जी। आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 16, 2, 18, 3, 21 साल ग्रेजुएशन में लग जाता है मिनिमम, सबसे मिनिमम कर रहे हैं। 2 साल का बीएड हो गया, 21, 2, 30, 23, उसके बाद सीटेट निकालने में 1-2 साल लग जा रहा है। 25 साल में तो लोग बोलते हैं कि अरे बबुआ कुछ नहीं क्यों जो बहरी कमो। तो उसके बाद बाहर कमाने के लिए मध्यम वर्ग में, उच्च वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग गरीबी में जीते हैं उसमें हम बोल रहे हैं। 25 वर्ष में आप किसी बच्चे को देखे हैं कि घर पर बैठे रहता है? उसको लोग भेज देते हैं कमाने के लिए। और नीतीश जी बोल रहे हैं कि 25 वर्ष के बाद बीपीएससी का तैयारी कीजिए शिक्षक बनने के लिए। तो बताइए अभी तक तो हम लोग गुस्सा थे, शिक्षक गुस्सा थे, अब तो गार्जियन भी गुस्सा में हो गए हैं। गार्जियन भी बोल रहे हैं कि आप तो ये गजब की नीति बना दी है। जिस उम्र में हमारे बच्चों को नौकरी करना चाहिए उस उम्र में आप बोल रहे हैं कि पढ़िए। जिस उम्र में शादी, नौकरी के बाद शादी कर देनी चाहिए उस उम्र में कह रहे हैं कि जाके पटना में तैयारी कीजिए। कौन खर्चा उनका सहन करेगा इतना? और कौन मध्यम वर्ग का बच्चा इतना कर पाएगा? शादी से याद आया कि अब शादी की बात, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अभी खबरें चल रही है। बहुत सारा अखबारों में मैंने पढ़ा, वेब पोर्टल पे लिखा गया, बहुत सारी खबरें लिखी गई है कि जो ये नई नियमावली बनी है इससे बहुत सारी शादियाँ टूट रही हैं। हाँ, शादियाँ टूट रही है क्योंकि ये लोग बहुत दिन से दिलासा दिए थे कि शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। बहुत सारी शिक्षिकाएँ अपने घर से दूर जॉब कर रही हैं। कुछ लोग अनमैरिड थी तभी जॉब लग गया, जहाँ की थी वहीं पर लग गया। शादी हो गया दूसरे राज्य, दूसरे जिलों में। बहुत सारे लड़कों की शादी टूट रही है। इस उम्मीद में लोगों की शादी तय हो गई थी कि अब तो सब कुछ पास करके बैठे हैं, 7वें चरण का बहाली निकलेगा और उसमें नौकरी हो जाएगी, मगर ये हुआ नहीं। इसमें शादियाँ टूट रही हैं बहुत सारी। ये स्टाम्प वायरल भी हुआ था कुछ जगह कि लोग जो सीटेट किए थे शादियाँ तय थी और स्वेच्छा से लोग शादियाँ तोड़ रहे हैं। हमने भी देखा था, लेकिन ये तो बात तय है कि लोग आशा लगा के बैठे थे कि सीटेट किया है तो बच्चा अब नौकरी में जाएगा, तो इसलिए लोग पहले से शादियाँ तय किए थे। अब घर उनके जो गार्जियन है लड़की वाले वो भी हिचकिचा रहे हैं। अब तो बीपीएससी हो गया भैया, बीपीएससी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? और निकालेगा वो तो छोड़िए ना, निकालेगा तो ग्रुप डी से भी कम वेतन होगा। तो काहे शिक्षक से भी आ करेंगे, हम कोई नहीं समझ में आ रहा है। ग्रुप डी वाले से शादी नहीं कर लेंगे? कम से कम वेतन तो अच्छा रहेगा, उसको रूम मिलेगा। इससे तो आकर्षक है ग्रुप डी का वेतन, ये तो हम भी मान रहे हैं। उसमें आप जाइएगा तो आपको रूम भी मिलता है, मेडिकल भी मिलता है। इसमें कहाँ ये फैसिलिटी है? मेडिकल अलाउंस के नाम पे 2-4 हज़ार रुपया है, परिवार को आप नहीं करा सकते हैं, अपने माता पिता का मेडिकल आप नहीं करा सकते हैं, सारा आपको पॉकेट से देना होगा पैसा। तो इससे अच्छी तो जॉब वो हो गई, ग्रुप डी की जॉब हो गई। आप बीपीएससी से जॉब ले रहे हैं तो कोई बीपीएससी वाले से क्यों शादी करेगा? बीपीएससी से जो शिक्षक बनेगा उससे अच्छा फैसिलिटी आपको ग्रुप डी दे रहा है तो लोग तो उधर ही जाएंगे। यानी शिक्षक को कुल मिला के मजाक का पात्र बनाया जा रहा है। और फिर बता रहे हैं कि मजाक का पात्र इसलिए बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में हमको शिक्षकों की बहाली नहीं लेनी हो और शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए। अब लोग ये भी कर रहे थे, आरा में जब धरने पर बैठे हुए थे तो उस समय वहाँ पर एक बातें निकल कर आई कि हम लोग जिस तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं ये लोग भी एग्ज़ाम दे, नेता लोग। हम लोग नेताजी लोग के एग्ज़ाम के लिए नहीं बोले थे, लेकिन हम लोग बोले थे कि राइट टू रिकॉल किया जाए ताकि जब ये लोग नीतियाँ बना ले तो लोगों को ये
पावर हो कि 5 साल नहीं, 5 साल के अंदर भी हमको लगे कि ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको बुला लें। उनके लिए तो यही सबसे बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन वो तो बनाएंगे नहीं। देखिए हम लोग धरना पे बैठे थे तो एक चीज़ बहुत जोर शोर से बोल रहे थे, जिस चीज़ को उठाया नहीं जा रहा है। हम लोग बोल रहे थे कि 5 साल वाले को पेंशन दिया जाएगा और जो 60 साल वाले लोग हैं उनको पेंशन क्यों नहीं दिया जाएगा। यदि सरकार के पास पैसा नहीं है तो पेंशन किसी को नहीं दे, और सरकार के पास पैसा है तो सबसे पहले तो जो नौकर है उनको पेंशन देना चाहिए। वो लोग तो जन सेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए, उनको पैसे की क्या ज़रूरत है। वो तो जनता से मांग के भी रह सकते हैं, लेकिन जो सेवक है उनको दिया जा रहा है, जो जन सेवक हैं, और जो नौकरी कर रहे हैं सरकार की उनको नहीं दिया जा रहा है। और इस बात पर कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। तो ये बात हम लोग कह रहे थे, ये भी हम लोग बोले कि राइट टू रिकॉल लगाइए अपने लिए, ताकि ये तो पता चले कि आप कितने अच्छे कानून बना रहे हैं, कितने खराब। ये जो कानून बनाए हैं, यदि राइट टू रिकॉल होता तो हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे विधायक अब विधायकी खो चुके रहते। तो सरकार अपने लिए वैसे कोई नियम नहीं बनाती, क्योंकि उनको मेज ठपठपा के नियम बना लेना है, और जब जनता की बारी आती है तो टफ नियम बना देते हैं। एग्जाम दीजिए, हाँ परीक्षा दीजिए, परीक्षा भी दीजिए, उसके बाद आपको वही आकर्षक वेतनमान मिलेगा, ग्रुप डी वाले से भी ज़्यादा, क्या बोलते हैं, आपको नीचे दिखाने वाला। अच्छा कि आखिरी सवाल, क्या आप लोग एग्जाम दीजिएगा? देखिए परीक्षा, फिर बोले हमें परीक्षा से एतराज़ नहीं है, इस चीज़ को न चलाया जाए कि शिक्षक परीक्षा देने से कतरा रहे हैं। हमें उस नीति से एतराज़ है जो गलत नीति बनाई गई है। नीति में बदलाव होता है तो बैठिएगा, विभागीय एग्जाम होता है तो आप लोग बैठिएगा। हाँ बिल्कुल, विभागीय अगर परीक्षा लेंगे हमें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, विभागीय परीक्षा ली जाए तो बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन बात फिर वहीं पर आकर अटक। यूपीएससी से नहीं बैठिएगा? अरे भैया आप यूपीएससी से लीजिए ना, लेकिन विभागीय परीक्षा लीजिए, हम बैठने के लिए तैयार हैं। उसमें क्या होगा कि हमारे 4 लाख शिक्षक से ही ना प्रमोशन करेंगे, और यही परंपरा रही है। हम उसके एग्ज़ाम से नहीं घबरा रहे हैं कि आपकी कौन सी संस्था एग्ज़ाम लेगी, लेकिन जो नीति आपने गलत बनाया हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम से नहीं डर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी द्वारा नीति बनाई गई है उस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें एग्जाम से डर नहीं है। 5 साल वाले को पेंशन मिलेगा और 60 साल जो नौकरी करता है उसको पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? वो तो जनसेवक है, जनता से भी पैसा लेकर के अपना गुजारा कर सकते हैं, मगर हम लोग जब 60 साल नौकरी करते हैं तो हमें पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? देखते हैं कि कब ये वैकेंसी आती हैं और ये लोग जो विरोध कर रहे हैं कि ये गलत नीति है, क्या फिर से बदलाव करती है या नहीं करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।